मित्रों, आज आप सबों के बीच एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक का नाम है महात्मा बुद्ध और सांप की कहानी। एक बार एक भिक्षुक एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षुक बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वहां पहुंचा ही था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षुक से कहते हैं कि वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षुक मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षुक वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सांप आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तब भिक्षु उसे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, न ही मुझे मृत्यु का डर है और न ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है तो फिर मैं क्यों डरूं। सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उसे डरकर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। भिक्षु की इतनी बातें सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब भिक्षुक उससे कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और यह जानो कि एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षुक वहाँ से चले जाता है और सांप उस भिक्षुक की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह यह तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जो लोग उसे पहले देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब सांप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ज़्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था वह ही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहां अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और उस सांप को देख कर बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी, लेकिन अब सर्प की क्या स्थिति हो गई है। और वह उस सर्प के लिए बहुत चिंतित भी होता है। भिक्षुक को देखकर सांप कहता है, हे भिक्षुक, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। तब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षुक कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। और तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को वह दिखाना है जो ज़रूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में उनके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। गौतम बुद्ध कहते हैं तो है अज्ञात शत्रु। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या समझे?
तो इसका मतलब यही है कि आप अपने स्वभाव को मत बदलो, आप अपने आप को समझो, आप अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे तो अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, फिर आपको उससे खुशी मिलेगी, और जब आपको खुशी मिलेगी तो आप लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो, ज़रूरत इस बात की है कि आप भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हैं। धन्यवाद।